नमस्कार भाइयों बहनों, हमारे यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा टॉनिक बुक खान सर का साइंस चल रहा था। साइंस हमारे आसपास के पदार्थ एक चैप्टर हो चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर हो गया। आप पढ़ाएंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए हम यूपी हट चुके हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिए। अब पढ़ते हैं क्या हमारे पास के पदार्थ शुद्ध हैं। पढ़ते शुद्ध पदार्थ। पहले शुद्ध भौतिक में किसी पदार्थ के शुद्ध होने का तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के अर्थात शुद्ध हैं। पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और वह किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। जैसे पदार्थ में कौन कौन आ जाए? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ में क्या क्या आ गया? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में शुद्ध पदार्थ होगा, एक मिश्रण होगा। शुद्ध पदार्थ एक मिश्रण। शुद्ध में कौन कौन आ जाएगा पता है? तत्व योगी। शुद्ध पदार्थ में तत्व योगी, मिश्रण में समंगी और विषमंगी। अरे ये तत्व यौगिक में, तत्व में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। तत्व जो है सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं। नियत संगठन रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। तत्व इसको है ना, यौगिक को विघटित किया जा सकता है। इसमें तरल तत्व में एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये सब तत्व है। पारा तत्व है, लोहा तत्व, हाइड्रोजन तत्व है। इसमें यौगिक का उदाहरण के लिए जल चीनी मिला हुआ है, जो नमक मिला हुआ है। आइए मिश्रण के, कोई नियत संघटक नहीं है। समंगी है, विषमंगी। समंगी मतलब जो मिल जाए, समान संगठक। विषमंगी मतलब वो समान संगठक। उदाहरण के लिए जल में चीनी का मिलना, जल में नमक का मिलना, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का मिलना, जल तथा एल्कोहल में मिलना। सॉरी, थोड़ा सा हो गया था गलती। देखिए फिर समंगी मिश्रण, समांग संगठन। उदाहरण के लिए जल है, हो गया। विषमंगी के लिए हो गया, ये भी बालू हो गया। नमक कभी मिलेगा नहीं, चीनी नमक मिलेगा नहीं। ठीक है, लकड़ी मिलेगा, रक्त नहीं मिलेगा, तेल में जल में भी नहीं मिलेगा आदि। आइए पढ़ते हैं अब। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं? तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है। तत्व क्या होता है? पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। मिश्रण के बारे में, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, अर्थात हमारे चारों ओर के सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। समंगी मिश्रणी पहले, अब पढ़ते हैं मिश्रण और यौगिक। मिश्रण और यौगिक। मिश्रण में क्या होता है, यौगिक में क्या होता है? अंतर दिया गया है। मिश्रण तत्व यौगिक केवल बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करता है। तत्व या मिश्रण में क्या होता है पता है? तत्व और यौगिक केवल बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक निर्माण नहीं करता है। यौगिक जो है तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक नए तत्व का निर्माण करते हैं, मिश्रण नए तत्व का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण का संगठक परिवर्तनीय है। मिश्रण जो है, मिश्रण का संगठीय परिवर्तन है और उसमें यौगिक में आते हैं। नए पदार्थ संगठक सदैव अस्थायी होता है।
मिश्रण में आते हैं। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों को गुणधर्मों को दर्शाता है। इसमें नए पदार्थ से गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। 4 नंबर मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैदिक रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। ठीक है, हो गया मिश्रण यौगिक। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण पढ़ें। मिश्रण के अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, जैसे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन, कोलाइड, निलंबन। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण के बारे में बताया। चलिए, समांगी मिश्रण, इसमें अवयवों का वितरण समान होता है, अर्थात मिश्रण के सभी भागों में अवयवों की सांद्रता समान होती है। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, नींबू पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, हवा सोडा पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में आते हैं। इसमें अवयवों का वितरण समान नहीं होता है, अर्थात मिश्रण के विभिन्न भागों में अवयवों की सांद्रता भिन्न होती है। जैसे तेल और पानी, रेत और पानी का मिश्रण, सल्फर और लोहे का बुरादा का मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण। आते विलयन के बारे में पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे कि नींबू जल, सोडा जल आदि। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलयन में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का मिश्रण विलयन, एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है, एल्कोहल विलायक है। वायु गैस और गैस का विलयन, यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसों बहुत कम मात्रा उपलब्ध होती है। आइए विलयन के गुण आए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण का व्यास में 1 एनएम 10 मीटर, 1 एनएम बोलो या 10 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देख सकते हैं। यह अपने छोटे आकार के कारण किसी गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता विलायक की मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा को आधार पर इसे तनु सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए 3 प्रमुख विधियां हैं। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुना 100। विलयन के आयतन का प्रतिशत,
विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन 100 गुना 100। मिश्र धातु, अब पढ़ते मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब मिक्स, मिला हुआ धातु। ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं। ये धातु मिश्र धातु क्या होती हैं? ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% मिश्रण है। विलयन क्या है? विलयन के बारे में देखते 2 लाइन पढ़ो। वह समांगी मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग होते हैं। समांगी मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग होते हैं, उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, उसे निलंबन कहते हैं। निलंबन वह समांगी मिश्रण जिसमें अवयव अलग अलग होते हैं, उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, विलयन निलंबन कहलाते हैं। यह विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समशिष्ट में निलंबित रहते हैं। यह विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समशिष्ट में निलंबित होते हैं। गुणधर्म के गुण। यह एक समांगी मिश्रण है। यह कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की कण को फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर दिखाई देना हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। हालांकि छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन क्या है? किसी विषमांगी मिश्रण में समान रूप से फैले हुए कण को कोलाइडी कण कहन विलयन को कोलाइड विलयन कहा जाता है। इस कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिस टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। उदाहरण के तौर पर एक कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश किरण आने पर हमें यहाँ टिंडल प्रभाव के कारण कमरे को मौजूद धूल और कार्बन के कणों दिखाई देते हैं। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरने पर हम वहाँ टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोयले में छोटे छोटे जल के कण होते हैं कि कोलाइडी कणों के समान व्यवहार होता है। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी धर्म के यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में से भी नहीं देखे जा सकते। यह प्रकाश की किरण को फैलाते तथा तो उसके मार्ग की दृश्य बनाते हैं। यह जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण जल में बैठते हैं, अर्थात अस्थायी होते हैं। कोलाइड यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा है, पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात यह स्थायी होते हैं। परिक्षेपणावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम। कोलाइड विलयन परिक्षेपणावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक
या परिक्षेपण जो कि कोलॉइड रूप में हो रहता है उसे प्रक्षेप अवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षेप अवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलॉइड को प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। द्रव प्रक्षेपण माध्यम गैस, एरोसोल कोहरा बादल कुआसा, ठोस में भी गैस एरोसोल धुआं स्वचालित, गैस में द्रव फोम सेमिंग, द्रव में मलोस। महत्वपूर्ण तत्व, सभी एक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष नवनिर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। मिश्रण घटकों का पृथक, किसी भी मिश्रण से उनके घटकों को पृथक करने के विधियां प्रयोग, जैसे हाथ से चुनकर, तब विशेष तकनीकों को प्रयोग कर लाते हैं। विशेष तकनीकों का वाष्पीकरण विधि द्वारा कपड़ों पर तंग करने वाले घटक ढाई नीले अथवा काले रंग के स्याही से पृथक कर सकते हैं। आपके अंदर विधि द्वारा दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, इसलिए तार पर जब तेजी से घुमाया जाता है जिससे भारी कण बैठ करके दो घुलनशील द्रव मिट्टी के तेल और जल को मिश्रण अधिक देर तक शांत छोड़ देने पर दोनों को पृथक किया जाता है, अर्थात द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों को पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करके तथा नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। साथ ही अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने या ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा काली स्याही में विद्यमान डायोडों के रंग पृथक किया जाता है। आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। प्रभावी आसवन विधि द्वारा वायु एक समांगी मिश्रण से गैसों के घटक को पृथक किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग अशुद्ध ठोस पदार्थों को शुद्ध करने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त करता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं का अंततः रूपांतरण होता है, क्योंकि इसमें केवल अवस्था परिवर्तित होती है, न कि पदार्थों के संघटक और उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे जल का बर्फ में बदलना और वाष्प में परिवर्तन आदि। रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटक तथा गुणधर्मों में परिवर्तित लाता है, जिससे हमें यह नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तेल का हवा में जलना। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलकर गैसों में परिवर्तित होना एक रासायनिक परिवर्तन है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के ताप पर 303 केल्विन के कुछ अधिक तापमान पर द्रव संभल सकते हैं। ठीक है, ये ख़त्म। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब। अगला वीडियो फिर अपलोड किया जाएगा।